तो देखिए दिल्ली में क्या हलचल है, इसके बारे में हमारे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे थे। और आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। और इस मामले में जो अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं, लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसमें चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। उनकी स्थिति क्या है, कुछ देर बाद आधिकारिक तौर पर संसद में रक्षा मंत्री बयान जारी करेंगे। और आपको बता दें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे दी गई है, कैबिनेट को जानकारी दे दी गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर भी पहुंचे और वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इससे पहले उन्होंने रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हादसे के बारे में थोड़ी देर बाद जानकारी भी देंगे। और एयरफोर्स चीफ VR चौधरी ने भी पालम से कुन्नूर के लिए उड़ान भरी, वे भी घटनास्थल पर जाएंगे, वहां पर मौके का जायजा लेंगे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और आपको बता दें पूरे मामले में अब तक 11 लोगों के जो शव हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस दुर्घटना के कारण जानने के लिए जांच के आदेश भी वायुसेना ने जारी किया है कि जांच क्या है, जांच के बाद क्या चीजें निकल के आएंगी सामने, उसका भी इंतजार रहेगा। और आपको बता दें कि स्थिति की जानकारी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट मीटिंग के बीच से ही साउथ ब्लॉक रक्षा मंत्रालय चले गए थे। और उसके बाद अब इंतजार होगा कि आधिकारिक तौर पर वो क्या बयान सामने आकर देते हैं संसद में। तो लगातार हम आपको इस पर अपडेट दे रहे हैं। जहां तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और अब तक जो है 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 14 लोग सवार थे, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थीं। और लगातार इस मामले में हम आपको अपडेट बता रहे हैं। तो देखिए तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर यानी कि आज दोपहर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को लेकर जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। और कुछ देर बाद संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे थे उन्होंने, और अब कुछ देर बाद संसद में बयान वो जारी करेंगे। या परिजन के द्वारा कोई बातचीत होगी इस मामले पर, हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जिस तरह से इनके परिजन की अगर बात करें, यहाँ पर देखा जा सकता है अभी थोड़ी देर पहले एयरफोर्स की चीफ की जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, वो यहाँ पे पहुँची हैं। और यहाँ पर जो जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा उनको पीछा किया जा रहा है, तमाम मीडिया कर्मियों से अपील की जा रही है कि लोग पीछे हो। और यहाँ पर जिस तरह से अचानक थोड़ा सा सरगर्मी बढ़ी, थोड़ा सा यहाँ पे आवाज जो बात को लेकर यहाँ पर जिस तरह से चर्चा हुई है, एक देखा जा सकता है उनके घर की एक महिला सदस्य हैं, काफ़ी परेशान हालत में वो यहाँ पे दिख रही हैं। वो किसी का इंतज़ार कर रही हैं, किन्हीं के आने का इंतज़ार कर रही हैं। और यहाँ पर जो एयरफोर्स की एक गाड़ी है वो अब बाहर निकलता हुआ, एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम इस मसले को लेकर कई तरह के कयास चल रहा है, लेकिन जब तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान नहीं आएगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ पर एयरफोर्स की 2 महिला अधिकारी फिलहाल बाहर जाते हुए दिख रही हैं। और रोते हुए जा रही हैं। जो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एक देखा जा सकता है विजुअल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मायूसी देखी जा रही है आंखों। गाड़ी आई थी, एयर चीफ की पत्नी की गाड़ी में, उनके बगल में हो सकता है उनकी बेटी बैठी, पहचानते नहीं है। तो देखिए कुछ देर बाद संसद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे और अब कुछ देर बाद संसद में बिपिन रावत की स्थिति के बारे में वो बयान भी जारी करेंगे। और रक्षा मंत्री दिल्ली में स्थित सरकारी आवास पर बुधवार को दोपहर में पहुंचे, वहां परिजनों से मुलाकात की और कुछ देर बाद राजनाथ सिंह तमिलनाडु में हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे को लेकर संसद में बयान जारी करेंगे। और इस बयान में सीडीएस और हेलीकॉप्टर से जुड़ी अहम जानकारी वो मुहैया कराएंगे देशवासियों को। तो आपको बता दें कि लगातार हम आपको इस खबर पे अपडेट दे रहे हैं और अब तक जो
निकलकर खबरें सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 11 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी और सेना के कई अधिकारी भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए इस वक्त, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, घने जंगलों में यह हादसा हुआ, तस्वीरें आपके सामने। और उसके बाद लगातार जो है राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी सवार थे। और कुछ देर बाद इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान जारी करेंगे। और बयान जारी करते हुए वो बताएंगे कि सीडीएस और हेलीकॉप्टर से जुड़ी जो अहम जानकारी वो हमें देंगे। पहुंचने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। इस वक्त में आर्मी चीफ पहुंचे हैं रक्षा साउथ ब्लॉक में, और वहां पहुंच करके किस तरह से पूरा मामला था, किस तरह से जो दुर्घटना हुई, और इससे संबंधित जो एक आर्मी चीफ होने के नाते वो तमाम औपचारिकताओं को निभाते हुए इस मामले पर औपचारिक तौर पर तमाम इनपुट्स को बाकायदा और केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ में शेयर करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त में जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले एक अपडेट दिया था कि रक्षा मंत्री यहां से निकलने के बाद यहाँ पर पहुंची हुई थी, ब्लू कलर की गाड़ी थी, वो यहाँ पर पहुंची हुई थी, अंदर गई है 2 मिनट